राधे राधे श्रोताओं, कहानियों के सफ़र में मैं पुनः आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी का शीर्षक है कोरोना पॉजिटिव प्रेम। वो दोनों अपना काम देश सेवा के नाम लिख गए, दो शरीर एक जान होकर अपनी शाम लिख गए। प्रिय श्रोताओं, यह एक प्रेम कथा है भूमि और रवि की, जिनको नियति ने तब मिलाया जब दोनों गुड्डे गुड़ियों का खेल खेलते थे। भूमि के पिता बैंक में थे तो उनकी पोस्टिंग रतनपुर से नंदीग्राम में हुई। रवि ने घर की खिड़की से सामने एक रिक्शा रुकते देखा, जिसमें से भूमि के माता पिता सामान लेकर उतर रहे थे। एक छोटी सी बच्ची सफ़ेद फ्रॉक पहने हाथ में डॉल लेकर उतर रही थी। सफ़ेद फ्रॉक में वो परी लग रही थी। दूसरे दिन स्कूल में रवि की कक्षा में शिक्षिका जी ने भूमि को यह कहकर सबसे मिलाया कि ये आप सबकी नई दोस्त है। सभी बच्चों ने भूमि का अभिवादन किया। रवि से उसकी दोस्ती जल्दी हो गई। कॉलोनी के पार्क में भी दोनों एक साथ खेलते थे। भूमि को झूला झूलने से डर लगता और रवि उसका हाथ पकड़कर उसे झुलाता। भूमि डर के मारे ज़ोर से चिल्लाती, रवि मेरा हाथ मत छोड़ना। रवि भी उसे अपने शब्दों का आश्वासन देता कि मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। समय की रेखाओं में उनके बचपने में बोले प्रेम के गहरे शब्द लिख चुके थे। दोनों बड़े हुए, प्रेम और गहरा होता गया। दोनों की स्नातक शिक्षा हो चुकी थी। भूमि आगे पढ़ना चाहती थी और उसके पिता उसकी शादी जल्द ही करवाना चाहते थे। भूमि और रवि के प्रेम का भान उनको भी हो गया था। भूमि बहुत परेशान थी। तभी रवि का फ़ोन आया। उसने मोबाइल पर अपने आंसू पोंछते हुए बात करनी शुरू करी। रवि, क्या बात है, आज बड़ी परेशान लग रही हो। भूमि, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। रवि, तुम्हारी आवाज़ में टेंशन साफ दिख रही है। अब ज़्यादा भाव मत खाओ, जल्दी बताओ क्या हुआ। रवि ने मजाक करते हुए कहा। भूमि हंसते हुए, तुम्हारी यही बातें मेरा मूड ठीक कर देती हैं। रवि, पापा मुझे पढ़ने नहीं देना चाहते और तुम जानते हो मुझे डॉक्टर बनना है। मैं लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। पापा जल्द ही मेरी शादी करवाने वाले हैं। भूमि की इस बात से रवि को झटका लगा। उसने भूमि से कहा, बस इतनी सी बात? मैं कल ही मम्मी पापा से अपनी शादी की बात करता हूँ और फिर तुम यहाँ आकर अपनी पढ़ाई पूरी कर लेना। भूमि ने शर्माकर फ़ोन काट दिया। रवि समझ गया था। भूमि ने मैसेज किया, मेरा साथ कभी मत छोड़ना। रवि ने भी प्रत्युत्तर में लिख दिया, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। जितना आसान रवि समझ रहा था, उतनी आसान ज़िंदगी होती नहीं है। दोनों ओर से शादी का भरपूर विरोध हुआ। दोनों पढ़े लिखे थे, समझदार थे, परंतु परिवार के नहीं माने। रवि ने दूसरे शहर में अपनी आगे की पढ़ाई छोड़कर जॉब करने की ठानी। फिर अच्छी जॉब मिलने के बाद दोनों ने शादी कर ली। परिवार वालों ने उनसे रिश्ता तोड़ दिया। भूमि अपनी आगे की पढ़ाई करने लगी और सरकारी डॉक्टर बन गई। रवि उसका भरपूर सहयोग करता था। घर के कामों में भी वह उसकी मदद करता था। देश में कोरोना अपना पैर पसार चुका था। भूमि परेशान थी। हमेशा की तरह रवि उसका मन बहला रहा था। उसने गाना गाते हुए भूमि के गले में अपनी बाहें डाली। साथ छोड़ूंगा ना तेरे पीछे आऊँगा, छीन लूँगा या खुदा से मांग लाऊँगा। भूमि भी उसके साथ गुनगुनाने लगी। मेरी राहें तेरे तक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है। देश में स्थिति बिगड़ने से भूमि की ड्यूटी बढ़ गई। वह घर कम आने लगी। रवि ने भी उसका समर्थन किया। अब भूमि को सोने का भी समय नहीं था। जहां एक ओर डॉक्टरों ने अपना फर्ज निभाया, वहीं दूसरी ओर आम नागरिकों ने भी अपने कर्तव्य निभाए। एक पेशेंट का इलाज करते हुए भूमि ने किसी से सामान मांगा। एक व्यक्ति जिसने पीपीटी किट पहनी हुई थी, उसने भूमि को सामान दिया। भूमि को वह व्यक्ति जाना पहचाना लगा, पर उसने ध्यान नहीं दिया। काम करते करते वो बहुत थकान महसूस कर रही थी। वह चक्कर खाकर गिर गई। कोरोना टेस्ट में उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उस अंधकार में उसको रवि का चेहरा दिखने लगा। उसने कपकपाते हाथ से मोबाइल उठाया और रवि को फ़ोन लगाया। सामने खड़े व्यक्ति के जेब में से रवि की रिंगटोन की आवाज़ सुनकर वह अचंभित हो गई।
और उसके मुख से निकला, रवि तुम, और वह रोने लगी। रवि ने उसे संभाला और कहने लगा, अकेले घर में मन नहीं लग रहा था तो सोचा तुम्हारे साथ थोड़ा मैं भी पुण्य कमा लूँ। रोते रोते दोनों हंसने लगे। कुछ दिन बाद रवि भी कोरोना पॉजिटिव हो गया। दोनों को एक साथ रखा गया। स्थिति बहुत गंभीर थी। दोनों अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। सांस लेने में उन्हें बहुत दिक्कत हो रही थी। तभी भूमि ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। मेरा मेरा हाथ मत छोड़ना रवि, तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। शाम का समय था। दोनों की आंखें बंद हो गई। धरा से सूर्य मिल गया। दोनों की आत्मा को लेने स्वर्ग से विमान आया और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े विमान में बैठने लगे। वादियों में सुंदर संगीत गूंजने लगा। मेरी राहें तेरे तक हैं, तुझ पे ही तो मेरा हक है। इश्क मेरा तो बेशक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है। साथ छोड़ूंगी ना तेरे पीछे आऊंगी, छीन लूंगी या खुदा से मांग लाऊंगी। तेरे नाल तकदीरा लिखवाऊंगी, मैं तेरी बन जाऊंगी, मैं तेरा बन जाऊंगा। अपने लिए तो सब जीते हैं श्रोताओं, परंतु जिन्होंने अपना जीवन परमात्मा में लगा दिया वह पुनः इस जीवन मरण के चक्र में नहीं पड़ते। प्रभु भक्ति कीजिए, निस्वार्थ प्रेम करते रहिए, हर जीव में परमात्मा के दर्शन कीजिए। आप सभी श्रोताओं के हृदय में विराजे परमात्मा को मेरा प्रणाम। प्रिय श्रोताओं, यदि कहानी ने आप सबके हृदय में अपना स्थान बनाया हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिए। चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्रेम से कहिए राधे राधे।